बातें कुछ गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर हम उन फिल्मों की उन गीतों की बातें करेंगे जिनमें खेतों की बातें हों, किसानों से संबंधित वो फिल्में हों और साथ ही हमने आपसे पूछा था कि हमें बताइए वो अनुभव जब आप या तो पहली बार खेत में गए हों या क्या आपने कभी खेत में काम किया है, तो उससे जुड़े अनुभव हमसे साझा कीजिए। हमारे बहुत से साथियों ने किसानों को लेकर अपने विचार साझा किए हैं और साथ ही हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो खुद भी किसान हैं और उन्होंने अपनी फसल को लेकर और अपने काम को लेकर कुछ बातें हमसे साझा की हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि मैं एक किसान हूँ, अतः आप सभी साथियों को वो हार्दिक अभिनंदन करते हैं और खेतों में जब फसल लहलहा रही होती है, उस समय किसानों के चेहरे की आभा देखने लायक होती है, ऐसा उनका कहना है। और वो कहते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे धान की फसल कट चुकी है और तैयार हो रही है। हम किसानों को अच्छे फसल की उम्मीद तो रहती ही है, पर किसी फसल के खराब हो जाने पर निराशा नहीं होती और अगली बार हम दुगने उत्साह के साथ फसल लगाते हैं। पिछली बार आम की फसल खराब हो गई थी, इस बार दूने उत्साह के साथ आम के मंजरों का इंतजार कर रहे हैं। यही आशा हमारे जीने की राह को आसान बना देती है और हम खुशी-खुशी इन राहों पर आगे बढ़ जाते हैं। तो किस तरह से एक उत्साह के साथ नए चीज़ों को वो लगाते हैं, क्योंकि अंकुरित होता है एक बीज को वो पनपाते हैं, तो माताओं की तरह का उनका एक स्वभाव होता है। वो बहुत ही अच्छी तरह से उसकी देखभाल करते हैं, उसे बड़ा करते हैं, पाल-पोस कर बड़ा कहते करते हैं कह सकते हैं हम। बीज रोपते हैं, पाल-पोस कर उसे बड़ा करते हैं, फिर जब वो तैयार हो जाता है तो उसे आगे भी बेच देते हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि हम तो खेती करते हैं, बहुत मेहनत का काम तो है ही, पर हाँ, सुकून भी बहुत मिलता है। जितनी खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े देखकर मिलती थी, उतनी ही खुशी किसान को अपने लहलहाती फसल से मिलती है। खेतों में खाना खाने की बात तो और ही है। एक सही बात ये कह रहे हैं, कई बार हम ऐसा होता है कि हम अपने गाँव में जब जाते हैं, हमारे जो कुछ जान-पहचान के लोग होते हैं जो खेती-किसानी करते हैं, तो उनके साथ जब हम जाते हैं और खेतों पे बैठते हैं या खेत को देखकर ही जो खुशी उस हरियाली को देखकर मिलती है, उसकी तुलना हम किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी खुशी के साथ नहीं कर सकते। पर बातें अभी इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे और आपको सुनवाएँगे कार्यक्रम का पहला गीत, लेकिन उससे पहले पूछते हैं आपसे ये सवाल कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, वो किस फ़िल्म से है ये बताइएगा और साथ ही उस फ़िल्म के मुख्य कलाकारों का नाम भी बताइएगा। हमारे बहुत से साथी ऐसे कहते हैं कि सवाल सुनना रह जाता है, तो एक बार फिर से सवाल कहते हैं कि जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, वो किस फ़िल्म का है ये बताइए और साथ ही उसमें मुख्य कलाकार कौन है, ये भी बताइएगा। आओ मेरे साथियों, आओ रे साथियों, आओ रे साथी, आओ रे साथी, आओ रे साथी, आओ रे बंधु, आओ रे बंधु, आओ रे बंधु। वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए, दे दे के लहू अपना जो फसलों को उगाए, खेतों को हंसाए। यही धरती, यही धरती, यही धरती, यही धरती। इतना बड़ा संसार कहो आए कहाँ से, जीने के ये सामान भला आए कहाँ से, जीने के ये सामान भला आए कहाँ से। इंसान ने ये हीरे ये मोती ये जवाहर पाए तो है मेहनत से, मगर पाए कहाँ से, पाए तो है मेहनत से, मगर पाए कहाँ से। वो कौन है खुश हो के जो धन अपना लुटाए, कुछ भी न छुपाए। यही धरती, यही धरती। वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए। यही धरती, यही धरती।
मिट्टी की इसी धूल में जीवन है सभी का, देती है ये पैगाम जमाने को खुशी का, देती है ये पैगाम जमाने को खुशी का। चंदन को जो शर्माए ही तो है वो माटी, इस माटी से माथे पे लगाते चलो टीका, इस माटी से माथे पे लगाते चलो टीका। वो कौन है आकाश जिसे चूमने आए सीने से लगाए, यही धरती यही धरती। वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए पलकों पे बिठाए, दे दे के लहू अपना जो फसलों को उगाए खेतों को हंसाए, यही धरती यही धरती यही धरती यही धरती। जी, धरती की जो बात है वो कही दी इस गीत में उन्होंने। और हमने आपसे ये पूछा था कि ये गीत कौन से फिल्म से लिया गया है, इसमें मुख्य कलाकार कौन से हैं। मुख्य कलाकारों का नाम अब तक तो हमें नहीं मिला, या शायद हो सकता है कि भाई नेटवर्क की वजह से वो किसी तरह से हम तक अभी ना पहुंचा हो, बाद में पहुंच जाएगा। तो इस फिल्म का नाम आपको बता देते हैं। गंवार फिल्म का ये गीत राजेंद्र कुमार और बैजंती माला इसमें नजर आते हैं। कार्यक्रम में बातें हो रही हैं किसान दिवस की, और किसानों की बातें हो रही तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि वो भी एक किसान हैं और उन्होंने अपने खेत में अभी गेहूं बोया है, जिसकी कटाई मार्च में होती है। मेहनत बहुत लगती है मगर रोटी के बगैर गुजारा नहीं होता, इसलिए गेहूं की खेती बहुत मायने रखती है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और किसी भी अनाज के बिना तो गुजारा हो ही नहीं सकता। अनाज हो, फल हो, सब कुछ हमें चाहिए ही, और इसके लिए आप जब ये काम करते हैं तो इसकी वजह से ही हम सभी अपने घर में रह सकते हैं और अनाज को ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं सभी किसानों को। और हमारे एक साथी कहते हैं कि किसानों का देश की प्रगति में बड़ा योगदान होता है। इस विशेष दिवस का उद्देश्य ही यही है कि किसानों के योगदान को सराहा जाए। भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, और भोजन का अधिकांश हिस्सा हमें किसानों के उपजाए हुए अन्न, दलहन और फल सब्जियों से मिलता है। किसान ना हो तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हम आपको एक गीत सुनवाने वाले हैं। ये गीत भी एक ऐसी फिल्म से है जिससे खेती किसानी की बात हुई है। चलिए फिल्म का नाम भी आपको बता देते हैं। औरत फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, और इसी फिल्म को बनाया है जिन्होंने, उन्होंने एक बार फिर से इसी कहानी को लेकर एक दूसरी फिल्म बनाई। वो कौन सी फिल्म है ये बताइए। तब तक औरत फिल्म का ये गीत सुनिए। और इस गीत में खेत से किस तरह से पंछियों को भगाया जाता है ताकि वो फसल ना खा जाए, ये दर्शाया गया है। बोल बोल तू बोल रे बन के बंदी बोल, बोल बोल तू बोल रे बन के बंदी बोल, मेरे मीठे गीत सुहाने प्यारे प्यारे तेरे गाने, मेरे मीठे गीत सुहाने प्यारे प्यारे तेरे गाने, गानों में रस घोल पंछी, गानों में रस घोल, गानों में रस घोल पंछी, गानों में रस घोल, मन से पंछी बोल 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 रे मन से पंछी
मुझको खोल, सजनी मुझको खोल, सजनी मुझको खोल, तू बन के बंसी बोल, बोल बोल तू बोल रे, बन के बंसी बोल। दारुक बोले वन सपंती तन में गावे मन सपंती, दारुक बोले वन सपंती तन में गावे मन सपंती, दी है जावा डोल, दी है जावा डोल, दी है जावा डोल, दी है जावा डोल, बन के बंसी बोल, बोल बोल तू बोल रे, बन के बंसी बोल, बोल बोल तू बोल रे, बन के बंसी बोल। हमने आपसे ये पूछा था कि ये फिल्म औरत का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और इसी फिल्म पर, इसी कहानी पर आधारित एक और कहानी बनाई गई। वो कौन सी फिल्म थी? मदर इंडिया। फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। महबूब खान द्वारा निर्देशित है ये दोनों ही फिल्में। और एक खासियत है कि इस दोनों ही जो फिल्में हैं उनमें जो किरदार हैं वो सब बिल्कुल समान है। एक ही फिल्म को दोबारा बनाया गया है और कन्हैया लाल ने ही दोनों फिल्मों में सुखी लाला का किरदार भी निभाया है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ साथियों की बातें कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आज जगत के तात का दिन है। वैसे तो वो किसी दिन के मोहताज नहीं है, फिर भी अगर किसान हर मौसम में डटकर काम नहीं करते तो हम खाना नहीं खा पाते, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं के आदि हम ये नहीं समझ पाएंगे कि किसानी क्या होती है। आज का विषय रुचिकर है क्योंकि जो हमारे साथी लिख रही हैं उन्होंने लिखा है कि वो अपने दादा दादी और साथ के जो मजदूर होते हैं जो काम करते हैं खेतों में, उनके साथ वो बचपन से लेकर कॉलेज तक वहाँ खेतों में घूमी हैं। और बारिश से पहले हल चलाना, बोझ बोना, फिर फसल को बढ़ते देखना, खाद डालना, जो बेकार निकल आती हैं घासें उनको निकालते हैं, वो सब्जियों पर फूल फल देखना और कपास के मौसम में कपास इकट्ठा करके घर में ढेर लगाना, सब कुछ सीखा उन्होंने। और किसानों की खुशी तब छुपाई नहीं छुपती जब फसल अच्छी मिली हो। और उस दौर को भी उन्होंने जिया है जब ज्यादा बारिश या कम बारिश, अकाल या टिड्डिए जो आते हैं वो सारे खेत को उजाड़ देते हैं। तो उन्होंने एक बात जो सीखी है वो ये कि किसानी की सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। ये बात उन्होंने सीखी किसानी से। ये बात हम सीख सकते हैं बहुत सी चीजों से। और अगला जो गीत सुनवा रहे हैं बिल्कुल मदर इंडिया फिल्म का ही गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन सवाल जो है वो दूसरा है आपसे जो हम पूछने वाले हैं। एक ऐसी फिल्म है जिसमें भारत भूमि को सोने की खान कहने वाला गीत है और धरती की बात होने पर सबसे पहले ये गीत हमें याद आता है। और इस गीत में जो अभिनेता हैं उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा वो गीत है, किस फिल्म का है, ये बताइए। तब तक मदर इंडिया फिल्म का ये गीत सुनिए। अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया गिर के आई हो प्रेमती का कर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए, प्रेमती का कर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए, दुख भरे दिन भी तेरे
भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया हाल आयो रे, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया हाल आयो रे, होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, मन बगाए हो आज तुझे भर नाच ले पागल कल न जाने क्या होए, आज तुझे भर नाच ले पागल कल न जाने क्या होए, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया हाल आयो रे, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया हाल आयो रे, होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। दुख के दिन बीत गए और सुख के दिन आए हैं, ये हम कहते हैं जब हमारे थाली में अनाज आ जाता है और हमें लगता है कि बस हम कुछ खा सक रहे हैं, 2 वक्त की रोटी हमारे पास आ रही है, तो हम सुखी हैं, ये कहते हैं। तो ये जो 2 वक्त की रोटी आती है, इसे उगाता कौन है? इसे किसान उगाते हैं और उसी अनाज के बलबूते पर हम अपना पेट भरते हैं। किसान दिवस पर आज हम बात कर रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत में खेती किसानी से जुड़े जो फिल्मी गीत हैं उनकी, और साथ ही आप सभी अपने अनुभव हमसे बांट रहे हैं खेतों से जुड़े हुए। हमारे एक साथी कहते हैं कि उनके 2 मामा किसान थे और उन्होंने बचपन में खेती करते हुए उन्हें देखा है। आज भी उनके मामा खेत खलियान, गाय भैंस, बैलगाड़ी और खेत में हल चलाना, बुआई करना, फसल को काटना, ये सब करते हैं और वो उन्हें देखते हैं। गन्ने का जूस पीना और गुड़ के साथ ज्वार की रोटी खाने में बड़ा आनंद आता है। ये जो किसानी के साथ जुड़े होते हैं लोग, उनके पास जब हम जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो बड़े ही आनंद से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो जो भी लगाए होते हैं वो हमें दे देते हैं। कहते कि भाई ये फल उगा है तो तोड़ के हमें दे देते हैं कि आप इसे खा लीजिए, कैसा लगेगा आपको। वो ये नहीं सोचते कि हमने इतनी मेहनत से उगाया, हम इन्हें क्यों दे। जिस तरह का स्वार्थ आमतौर पर हमारे मन में होता है, वो उनके मन में नहीं होता है। और हमारे साथी आगे कह रहे हैं कि कभी मक्का की रोटी, तुअर की दाल का स्वाद याद आता है जो अब कभी नहीं मिलती। अब उनके मामा के जो बच्चे हैं वो भी इस कार्य को देखते हैं। हमारे एक साथी ने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भोजन की थाली जब सामने आए तो अन्नदाता के सम्मान में श्रद्धा से सिर झुका लेना चाहिए। ये राष्ट्र संस्कार है। कोई भी देश विज्ञान या किसी और क्षेत्र में कितनी भी प्रगति कर ले, पर अन्नदाता किसान के सिवा सब व्यर्थ है, क्योंकि मानव को जिंदा रहने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है और अन्न पैदा करने का कार्य किसान ही करता है। इसलिए हमें सदा किसान का ऋणी होना चाहिए। और एक बात कह देते हैं और उसके बाद अगला गीत आपको सुनवाएंगे। किसान माटी के समान होते हैं, वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं, वे अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं। वे अधिक पढ़े लिखे नहीं होते, परंतु उन्हें खेती की बारीकियों का ज्ञान होता है। वे मौसम के बदले मिजाज को पहचान कर तदनुसार नीति निर्धारित करने में दक्ष होते हैं। सचमुच प्रकृति के सहचर होते हैं हमारे किसान। किसानों के संघर्ष को सिनेमा ने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की है और कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें इसे बखूबी दर्शाया गया है। ये बात हमारे साथी कहते हैं, लेकिन एक बात जो वो ये कहते हैं कि वो अधिक पढ़े लिखे नहीं होते। इस बात से हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई बंधु हैं जो पूरी तरह से पढ़े लिखे हैं और किसानी के कार्य को बहुत अच्छी तरह से करते हैं, और जो नए नए तरीके हैं उन्हें अपनाकर खेती में और भी प्रगति कर रहे हैं। और जो सवाल हमने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि भारत भूमि को सोने की खान कहने वाला एक गीत कौन सा है जिसमें भारत कुमार नाम के से प्रसिद्ध अभिनेता नजर आते हैं, उपकार फिल्म का वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना है। वो गीत हम आपको अभी सुनवाते हैं और साथ ही आपसे पूछते हैं कार्यक्रम का अगला सवाल भी। धरती की पुकार को दर्शाता एक और गीत है, और वो गीत जिस फिल्म से है, उस फिल्म के नाम में जमीन के नाप जोख का उल्लेख है, तो वो कौन सी फिल्म है बताइए, फिर हम आपको उस फिल्म का गीत भी सुनाएंगे। फिलहाल सुनिए उपकार फिल्म से ये गीत।
धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोसों दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहार के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है, जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। उपकार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं, जिसमें आज बात हो रही है राष्ट्रीय किसान दिवस पर ऐसी फिल्मों की, ऐसे गीतों की जो खेतों पर फिल्माए गए हैं या किसानों से संबंधित जिसमें कुछ कहानियां हैं। और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सा गीत है जिसमें धरती की पुकार को दर्शाया गया है, और जिस फिल्म का ये गीत है उसमें धरती या जमीन के नाप जोख का उल्लेख है। 2 बीघा जमीन फिल्म का ये गीत बिल्कुल सही आपने
पहचाना और हम आप तक पहुंचा देंगे वो गीत जल्द से जल्द। और हमारे एक साथी ने तो सवाल भी पूछ लिया कि भाई 1 बीघा कितना होता है ये बताइए, और उन्हें जवाब भी मिल गया है, इसलिए हम इन चीज़ों में नहीं पड़ते। हमारे साथी जो आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सी जानकारियां हमें मिलती हैं कार्यक्रम से जुड़ी हुई भी और उनसे इतर भी। और अब ये गीत तो आपको सुनवाएंगे ही, साथ ही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई कौन सी गीत होना चाहिए, कौन सा अगला गीत सुनना चाहिए। तो भाई देखिए धीरे धीरे गीत भी आता जाएगा और वो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। साथ ही एक सवाल आपसे पूछते हैं। मुंशी प्रेमचंद का नाम आप सभी जानते हैं और उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है दो बैलों की कथा। इस पर आधारित एक फिल्म बनी है, वो फिल्म कौन सी है ये बताइए और उसी का गीत आपको सुनवाएंगे जो भी धरती से संबंधित एक गीत है। तो ये आप हमें बताइए कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी जो है दो बैलों की कथा, इस पर आधारित एक फिल्म बनी है और इसमें एक गीत भी है जो धरती से संबंधित है। वो गीत आपको सुनवाएंगे, कौन सा गीत है, कौन सी फिल्म है, हमें बताइए। भाई रे गंगा और जमुना की तो गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। भाई रे भाई रे
ये गीत सुनवाते हुए हमने आपसे पूछा था कि उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है दो बैलों की कथा, उस पर आधारित कौन सी फिल्म है, जिसमें एक धरती से संबंधित गीत भी है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। तो हमारे बहुत से साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हीरा मोती फिल्म का नाम है, जो बैलों का नाम होता है कहानी में, उसी नाम पर फिल्म बनी है। और हमारे कुछ साथियों ने गोदान का नाम भी लिया है। गोदान पर भी फिल्म बनी है, लेकिन ये उसी नाम से उपन्यास है और उसी नाम से कहानी बनी है। जबकि हमने आपसे पूछा था कि दो बैलों की कथा, इसे किस नाम से बनाया गया है। तो हीरा मोती फिल्म का गीत तो आपको सुनवाएंगे ही, साथ ही आपसे पूछते हैं, जब गोदान का जिक्र आ ही गया है तो ये बताइए कि गोदान फिल्म के संगीतकार कौन थे। और जब तक आपको सुनवा देते हैं हीरा मोती फिल्म से ये गीत। नाच रे धरती के प्यारे, तेरे अरमानों की दुनिया सामने है तेरे। आज तेरे घर होने को है फिर खुशियों के फेरे। धान की बाली ये हरियाली कहती है तुझ तेरे। नाच रे धरती के प्यारे, तेरे अरमानों की दुनिया सामने है तेरे। आज तेरे घर होने को है फिर खुशियों के फेरे। धान की बाली ये हरियाली कहती है तुझ तेरे। जैसे तैसे कट गई गम की रात काली, जैसे तैसे कट गई गम की रात काली। गली गली शोर है आएगी दिवाली, गली गली शोर है आएगी दिवाली। बड़ी मेहनत की फसल, अपने धीरज का ये फल मीठा लागे रे। नाच रे धरती के प्यारे, तेरे अरमानों की दुनिया सामने है तेरे। आज तेरे घर होने को है फिर खुशियों के फेरे। धान की बाली ये हरियाली कहती है तुझ तेरे। हमें तो ये धूप भी आज लगे चांदनी, हमें तो ये धूप भी आज लगे चांदनी। आने लगी याद फिर भूली हुई रागनी, आने लगी याद फिर भूली हुई रागनी। नीले अंबर के तले छेड़ की बात चले, प्रीत भी जागे रे। नाच रे धरती के प्यारे, तेरे अरमानों की दुनिया सामने है तेरे। आज तेरे घर होने को है फिर खुशियों के फेरे। धान की बाली ये हरियाली कहती है तुझ तेरे। नाच रे धरती के प्यारे, तेरे अरमानों की दुनिया सामने है तेरे। आज तेरे घर होने को है फिर खुशियों के फेरे। धान की बाली ये हरियाली कहती है तुझ तेरे। हीरा मोती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की बात हुई, गोदान की बात हुई, तो हमने आपसे पूछा था कि गोदान फिल्म में किसने संगीत दिया है। रविशंकर जी का नाम बिल्कुल सही आपने कहा। और अब बात हो रही है खेती किसानी की, किसानों से संबंधित आपकी भावनाएं भी हमने आपसे पूछी। हमारे एक साथी कहते हैं कि भाई
किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे लिए भगवान हैं। उनके द्वारा ही उपार्जित खाद्यान्न से हम अपना पेट भरते हैं। प्रकृति की मार भी सबसे ज्यादा किसान ही सहता है। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी सुखाड़ तो कभी बाढ़। बावजूद इसके किसान अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहता है। किसानों के संपर्क में वो रहे हैं और वो उनका दुख दर्द समझते हैं, ऐसा हमारे साथी का कहना है। वो कहते हैं कि फसलों की रखवाली में वे दिन रात एक कर देते हैं। जरा सी लापरवाही हुई कि आवारा पशु लहलहाती फसल को नष्ट कर देता है। हमारी एक और साथी कहते हैं कि धरती का सीना चीर कर हमारे लिए अन्न और खाद्य पदार्थ पैदा कर देश की आर्थिक उन्नति में भी भरपूर योगदान देते हैं। वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में भी अनेक सफल परीक्षण और परिवर्तन हुए हैं। इसे देखते हुए अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया जाने लगा है और आने वाली पीढ़ी को कृषि के क्षेत्र में नवाचार करते हुए नए आयाम को स्थापित करना चाहिए। हमारे एक साथी ने कविता के रूप में एक बेहतरीन बात लिख भेजी है। धरा का चीर कर सीना नया अंकुर उगाता है, उगाकर अन्न मेहनत से भोजन खिलाता है। सदा जिसने मिटाई भूख जन जन की, चीर धरती का सीना पैदा करता है किसान। ये बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको गोदान फिल्म की बात हो गई, रविशंकर जी के संगीत की बात हो गई, तो इस फिल्म का गीत तो आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन सवाल है किसी और गीत से संबंधित। हमें जो किसानी का काम होता है इसमें एक अकेला व्यक्ति तो काम नहीं कर पाता और उनके साथ में बहुत से लोग भी लगते हैं। घर परिवार के लोग ही चाहे लगते हैं, छोटी मोटी मदद होती भी है और कई बार बहुत से लोग मिलकर भी मदद करते हैं। तो कुछ ऐसी ही बात है गीत में जहां एक अकेले व्यक्ति के काम करने से वो थक सकता है, इसलिए लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, ये भाव बताया जा रहा है। और खेती किसानी की बात भी है, फिल्मांकन भी है, तो वो कौन सा गीत है हमें बताइए जिसमें अकेले व्यक्ति की बात करने के काम करने के बजाय सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। दरद दिया बेचैन हो
दौर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे इस गीत को सुनवाने से ठीक पहले पूछा कि वो कौन सा गीत है जिसमें साथ मिलकर काम करने की बात कही गई है, क्योंकि अकेला व्यक्ति थक सकता है। नया दौर फिल्म का वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना है, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये गीत आपको सुनवाएंगे उससे पहले हमारे एक साथी की बात आप तक पहुंचाते हैं। वो कह रहे हैं कि आज धरती के भगवान की बातें कहने की कोशिश की जा रही है। किसानों को वो भगवान मानते हैं। अगर किसान नहीं होते, अगर अन्नदाता नहीं होते तो हमारा पेट कैसे भरता? पेट नहीं भरता तो जीवन कैसे संभव हो पाता? जिंदगी देने वाले असली हमारे भाई किसान हैं, जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने परिश्रम से अन्न को उपजाकर हम तक पहुंचाते हैं। ये तो हुई किसानों की बात। और जैसे कि हमने उनसे पूछा था कि किसी खेत खलिहान में गए हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि उनके मित्र का एक फार्म हाउस है जो कि 15 एकड़ में फैला हुआ है। वहां पर नीलगिरी के पेड़ पौधों के साथ अन्य अनाज भी उगाया जाता है। वहां वो जाते हैं और गेहूं, चना, सब्जियां, चावल, ये गन्ना, ये सारी चीजें वो खाते हैं और उन्हें बड़ी खुशी होती है। और साथ ही साथ वो रेडियो ट्रांजिस्टर भी वहां ले जाते हैं और कई बार माइक में गाना भी गाते हैं। तो 10-20 साल पुरानी ये बात वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ये बातें बीत चुकी हैं लेकिन यादें उनके साथ हैं। और हमारे एक और साथी कहते हैं किसानों के बिना जिंदगी और दुनिया का अस्तित्व सोचा भी नहीं जा सकता। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम किसान है। जेठ की तपती दोपहरी हो, माघ पुष की ठंडी रात हो या सावन भादों की वो मूसलाधार बारिश, हर समय अपने खेत में जो मेहनत करता है वो किसान ही है। इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती, उसे तो किसान ही पैदा कर सकता है। और वो कह रहे हैं कि उनका सौभाग्य है कि वो सबसे पहले किसान है और बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य को महत्व देते हैं। छत टपकती उसके कच्चे घर की, वो किसान ही है जो बारिश की दुआ मांगता है। ये एक बड़ी ही मार्मिक बात इन्होंने लिख भेजी है और हमारे साथी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं और उससे जुड़े अनुभव भी हमसे साझा कर रहे हैं। तो अब नया दौर फिल्म का ये गीत तो आपको सुनवा रहे हैं। हमें बताइए किस पर फिल्माया गया ये गीत? बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख
अपना रास्ता में। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। तो आपने ये गीत सुना नया दौर फिल्म का। इसमें हमने आपसे पूछा था कि भाई कौन नजर आते हैं। वैजयंती माला और दिलीप कुमार का नाम आपने बिल्कुल सही कहा है। और हमारे एक साथी ने कहा है कि भाई इसमें खेती से संबंधित तो नहीं फिल्माया गया है, इसे में सड़क निर्माण करने की बात कही गई है और वही किया जा रहा है जिसमें वो मिलकर काम करते हैं। तो ये एक अच्छी जानकारी हमें मिली, हमारे साथी हमें बताते हैं और आपने भी बिल्कुल हाथ बढ़ाकर कह सकते हैं कि हमारी मदद की और हमें ये जानकारी दी। आज बात हो रही है किसान दिवस पर, किसानों की और साथ ही साथ खेती किसानी में किस तरह की बातें होती हैं, कैसी मुश्किलें आती हैं, ये सारी बातें आप हमसे साझा कर रहे हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि किसान के बिना जिंदगी और दुनिया का अस्तित्व सोचा भी नहीं जा सकता। ये बहुत खुश नसीबी की बात है कि हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग है जो हमारी भरण पोषण का काम देखता है। इसके बदले में यदि हम उनके अधिकार की रक्षा करके उनका जीवन स्तर ऊपर उठा सकें तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होगा। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके बिना कृषि या इस सृष्टि के सभी जीवों का अस्तित्व संभव नहीं होता, जिनकी कड़ी मेहनत और लगन से आज पूरे विश्व की जीवनी चल रही है। बचपन में स्कूल की छुट्टियों के दिन वो पैतृक गांव जाया करते थे, जहां उनके चाचा का खेत था। वहां जाकर वो रहट की रस्सी पर बैठकर किचुड़ किचुड़ की सुरीली आवाज सुनने का मजा लेते थे। साथ में बेरी के बेर तोड़कर खाने का मजा भी लिया करते थे। और घर में जब उनके वो कहते हैं कि जब उनके घर लौटते वक्त जब वो गाय और भैंसों के लिए चारा अपने हाथ से काट कर ले आया करते थे। तो ये बहुत ही अच्छी याद उन्होंने हमारे साथ साझा की है। हमारी एक साथी कहती कि जब वो कॉलेज में थी और ब्रिज बनाने के लिए वो खेतों में गई तो किसानों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया कि लड़कियां भी ये काम कर सकती हैं। तो अब ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और इस गीत के साथ आपसे पूछते हैं अगला सवाल। वो क्योंकि किसानी के लिए बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है और बारिश एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि किस वक्त पर बारिश हो और किस वक्त पर बारिश न हो, ये भी बात सोची जाती है। तो एक गीत आपको सुनवा रहे हैं, बारिश से संबंधित ये गीत है और एक फिल्म बनी थी जिसमें सूखा पड़ने की वजह से खेती ठीक से नहीं हो पाती है, ऐसी इस फिल्म की कहानी में है। और इसकी वजह से कर माफ हो जाए इसलिए लोग क्रिकेट का मैच होता है ब्रिटिश व्यक्तियों के साथ। ये ब्रिटिश शासन के समय की फिल्म बनाई गई थी। वो कौन सी फिल्म है हमें बताइए। एक नई फिल्म है, तो कौन सी फिल्म है ये हमें बताइए। तब तक आपको सुनवाते हैं ये गीत। हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, कार कार बदला की छाई छाई रे छटा, सन सन पवन का सागर तीर बादल को चीर निकला नीर निकला नीर, झर 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 झर
धार झरे, हो धरती जल से मांग भरे, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा। सावन का संदेशा लेकर निकली अपने घर से, जो कोई इसके प्यार को तरसे वही नवेली बरसे। कारे 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 बादरवा की झनन झनन झन झांझरी बजाती आई देखो भाई, बरखा दुल्हनिया हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा। मीठी मीठी मस्त पवन की सनन सनन सन बंसरी बजाती आई देखो भाई, बरखा दुल्हनिया हरी हरी चुनरी साजे, कलियों का कंगना बाजे, मन गाजे, देखो बरखा की अखियां लाजे, हो लाजे हो लाजे। देखो के अपनी बरखा रानी की मीठी मुस्कान रे, सावन के दूल्हे की देखो धमक उठी है शान रे। गोरी 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 बिजुलिया की चमक चमक चम चम खड़ी चमकाती आई देखो भाई, बरखा दुल्हनिया हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, कारे कारे बदला की छाई छाई रे छटा, तन तन न पवन का नगर तीर, बादल को चीर निकलार नीर झर 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 अब धार झरे, हो धरती जल से मांग भरे, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा। दो आंखें 12 हाथ फिल्म का ये गीत आपने सुना, और हमने इस गीत से ठीक पहले आपसे पूछा था कि एक ऐसी फिल्म है जिसमें कहानी में बताया गया है कि सूखा पड़ने की वजह से कर देना मुमकिन नहीं है। ब्रिटिश शासन के पर ये फिल्माई गई है कहानी, और उसमें ये कहा गया कि भाई ये नुकसान ना हो इसके लिए एक क्रिकेट मैच होता है। तो कौन सी ये फिल्म है? लगान फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने बताया है। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक और गीत आपको सुनवाते हैं, और इस गीत को किसने लिखा है ये आप हमें बताइए।
झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिमझिम बादल बरसे रामा हो। गुन 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 भंवरे घूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो। हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो, मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियों के हो। पतझर मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी है तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो। हे मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। जिगरी दोस्त फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को लिखा किसने है। आनंद बख्शी का नाम आपने बिल्कुल सही बताया है। यूं तो कार्यक्रम का वक्त हो चला है कि हम कार्यक्रम में और गीत आपको नहीं सुनवा सकेंगे, लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। एक और ऐसी ही फिल्म है जिसमें खेत से जुड़ी बातें हैं और इसमें झूमने गाने वाला एक गाना है और इस फिल्म में है राकेश रोशन और हेमा मालिनी। तो वो कौन सी फिल्म है, कौन सा गीत है, हमें बताइएगा और हम आपके उन कमेंट्स को जरूर पढ़ेंगे और हमें पक्का यकीन है कि आप बिल्कुल सही सही जवाब भी देने वाले हैं। तो किसानों पर आधारित ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हम हाजिर हुए थे और आप सभी के सहयोग से कार्यक्रम पहुंच चुका है अपने अंतिम पड़ाव पर। दीजिए इजाजत,